मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव आईआईए इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, अपने सभी गाजियाबाद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आप देख रहे होंगे कि 2 साल से कोविड की वजह से हमारे देश में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जा रहा था। इस बार कोविड के केसेस कम है और इस बार सरकार द्वारा सभी त्योहारों को मनाने की अनुमति दी गई है। दिवाली नज़दीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिवाली के मौके पर? दीपावली नज़दीक है, यकीनन 2 साल कोविड की वजह से सब लोगों को परेशानी हुई है, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ और बहुत नुकसान आर्थिक और परिवार के सदस्यों को भी बहुत लोगों ने खोया है। तो सब लोग दीपावली का त्यौहार इस बार बहुत समय बाद जो है हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बाज़ार में ग्राहक जा भी रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे माहौल व्यापार के मामले में अगर कहूँ तो माहौल मिश्रित है। कुछ जगह तेज़ी है, कुछ जगह मंदा है। जो रूटीन की चीज़ें हैं उसमें मंदा है, और जो वंस इन अ वाइल चीज़ें खरीदी जाती हैं उसकी तरफ तेज़ी का रुख है। जैसे कार बाज़ार में तेज़ी है, दुपहिया बाज़ार में तेज़ी है। लेकिन अगर जींस बाज़ार में कहें तो डिमांड कम है, या हम कहेंगे कि दिवाली के टाइम पे जनरली पेंट इंडस्ट्रीज़ में, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ में एक तेज़ी का रुख होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उन जगह पे थोड़ा-सा मंदा है। सर, दिवाली नज़दीक है और जो पटाखा विक्रेता हैं वो बड़े ही परेशान हैं कि सरकार द्वारा कोई गाइडेंस नहीं है, ये पटाखे बेचने हैं या नहीं बेचने हैं। उससे पटाखा विक्रेता इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले ही जो पटाखे हैं वो बुक कराए हुए हैं और अभी तक कोई गाइडेंस नहीं है, तो जो पटाखा विक्रेता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पटाखा विक्रेताओं का तो अगर हम कहें कि एनसीआर में तो लगभग दिल्ली में तो बैन है ही है, तो यहाँ भी सख्ती रहनी ही है। अभी ये बात सही है कि कोर्ट ने अबकी बार जो है पटाखा पे बैन नहीं किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कहें और अगर हम यहाँ पोल्यूशन के नाम पे भी कहें तो पटाखा यहाँ पे वो स्थिति नहीं रहने वाली है जो पहले थी। तो पटाखे को तो प्रॉब्लम आनी है पटाखा इंडस्ट्री में। सर, दिवाली नज़दीक है, पटाखे बैन हो या ना हो, लेकिन पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है दिवाली के टाइम। इसकी आखिरकार क्या आप वजह मानते हैं? कुछ तो भौगोलिक कारण है। जैसे हम ये कहें कि जो एरिया है दिल्ली का एरिया, ये पहाड़ों के बाद, पहाड़ों से मतलब यहाँ से आगे, यहाँ से 100 किलोमीटर आगे से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। हरिद्वार से पहाड़ स्टार्ट होता है। हरिद्वार यहाँ से करीब 100-150 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से हवा घूम के आती है, तो यहाँ एक चक्रवात सा बन जाता है। तो आस-पास का जो भी पॉल्यूशन है, अगर हम कहें, अभी कल ही मैं एक सर्वे देख रहा था, तो सबसे ज़्यादा पराली पंजाब में जलती है, हरियाणा में जलती है, लेकिन वहाँ पे पॉल्यूशन का परसेंटेज जो है 11-12% पराली का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दिल्ली में आके वो 55-56% पड़ जाता है, दिल्ली गाजियाबाद में, एनसीआर में आके। तो वो इम्पैक्ट है और इस टाइम पे हमेशा हर साल रहता ही रहता है। अभी क्या है कि जैसे मतलब चेकिंग के तरीके बढ़ गए हैं, सैटेलाइट से चेकिंग होती है, तो ये चीज़ें अब समझ में आने लगी। पहले सब सोचते थे कि पटाखों की वजह से या इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भौगोलिक कारण है और कुछ ये है कि आस-पास का, इवन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का तक का भी पोल्यूशन यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो पोल्यूशन तो दिवाली के आसपास इसलिए बढ़ ही जाता है। अगर दिवाली इटसेल्फ पटाखों के जलने की वजह से, चाहे हम कितना भी कोशिश करें, 10-20%, 30% पटाखे तो फिर भी जलते हैं, उनका भी पोल्यूशन रहता है, इसलिए दिवाली के नज़दीक पोल्यूशन बढ़ा होता है। पोल्यूशन कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, इसको लेकर क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए लोगों को? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? पोल्यूशन कम होने का सबसे बड़ा तो ये है कि हम पेड़ लगाने चाहिए, जो पोल्यूशन कम करने का और हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा साधन है। सेकंड थिंग, पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए। मैं अभी मतलब अगर हम बात करें, आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि गाड़ियाँ हैं कि भाई अगर हम किसी की वेट भी कर रहे हैं तो खड़ी करके भी उसको स्टार्ट करके उसमें एसी चला के बैठे हैं, तो पोल्यूशन कर रही है। और ये कहा जाता है कि खड़ी गाड़ी या एसी चला के बैठोगे तो पोल्यूशन ज़्यादा करती है चलती हुई गाड़ी के मुकाबले। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मैं गाजियाबाद में देखता हूँ कि भी आजकल कार ओ बार का भी बहुत प्रचलन चला हुआ है। तो बिना कारण जो है शाम को 3-4 घंटे गाड़ी जो है वो गाजियाबाद की सड़क पर घुमाई जाती है, तो वो भी पोल्यूशन का कारण है। और पोल्यूशन तो अगर जितना हम अपने आप को हम जैसे हमारी इंडियन कल्चर इन एवरी मैनर्स, अगर हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी के जीने के सिद्धांतों में हमारी इंडियन कल्चर को हम फॉलो करें, वो एवरी मैनर, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो आपके जीने का तरीके का हो, उसमें अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो हम
काफ़ी प्रकृति को मतलब जो है ना, जैसे आप कहेंगे हमारे यहाँ नदियों को माता कहते हैं, तो माता कहने का कारण ये नहीं है कि भाई हम जो है मतलब धर्मवीरू है कुछ है, वो हमें कुछ दे रही हैं, इसलिए हमारे कल्चर में उनको माता कहा जाता है। तो हम कहते हैं ना एक गिव एंड टेक वाली जो मतलब हम कृतज्ञ ना होकर कृतज्ञ हैं, उसको हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पोल्यूशन, हमारे आदतें हो जाएगी, हम पोल्यूशन कम करेंगे। साल भर का त्योहार आता है दिवाली पर, और ऑनलाइन बिक्री की वजह से उन परिवारों में, उन घरों में जो है उस तरीके की दिवाली नहीं मनाई जाती जो छोटे वर्ग होते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए वैसे तो बहुत सारे मतलब अगर हम बात कहें तो त्यौहार मनाने के लिए सरकार के लेवल पे भी और एंटरप्रेन्योर में बीइंग एंटरप्रेन्योर के लेवल पे भी हर साल दिवाली के टाइम पे ही बोनस वगैरह भी दिया जाता है सभी को। नो डाउट देखिए ये त्यौहार ऐसा है कि सबसे खर्चीला त्यौहार माना जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पूर्ति ना हो, उसके लिए हम ये कहते हैं कि हम सामूहिक रूप से भी दिवाली मना सकते हैं। आजकल तो सोसाइटी कल्चर चल रहा है, सोसाइटी कल्चर में क्या होता है कि सामूहिक में दिवाली बनती है, तो कई सारे चीज़ें हमारे कहते हैं कि खर्चे आधे हो जाते हैं और खुशियाँ दुगनी चौगनी हो जाती हैं, सब जो मिलकर मनाते हैं। तो इस तरह से इसको किया ऑनलाइन व्यापार से भी व्यापारी भी तरसते हैं और वो छोटे दुकानदार तरसते, जो व्यापार की रौनक थी वो नहीं लौट पाती है, उस पर क्या कहेंगे? ऑनलाइन व्यापार देखिए अगर हम कहें तो नो डाउट फ़र्क है ऑनलाइन व्यापार से, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, व्यापार का तरीका भी चेंज होता रहता है। हम मतलब अपने व्यापारी भाइयों से जो फिजिकल व्यापार करते हैं उनसे कहेंगे फिजिकल व्यापार रहना है, लगातार रहना है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। सिर्फ हमें अपने व्यापार करने का तरीका मॉडरेट करना पड़ेगा, जितना हम उसको मॉडरेट करेंगे, क्योंकि जवाबदेही आज भी जवाबदेह व्यापार जो सिंगल दुकानदार है आज भी जवाबदेही उसी की है। और हम कहते हैं ना कि हम जब बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं तो एक ये होता है कि हाँ हम वहाँ दुकानदार से जाएंगे, वो कहेगा भाई साहब ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, बहुत फिजिकल जब तक उसको ना वेरीफाई कर ले तब तक हम लोगों का मन भी नहीं मानता। तो ऑनलाइन अपनी जगह है, लेकिन फिजिकल व्यापार भी चलेगा, बशर्ते हम आह्वान मेरा यही है कि वो भी अपने तरीके को मॉडरेट करें, उन जैसा तो नहीं लेकिन उनके नज़दीक लाने की कोशिश करें। होम एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत।